हेलो दोस्तों। तो दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था ये चार्जर अपने पास में रिपेयर होने के लिए आया था। कस्टमर का कहना ये था कि उसका चार्जर उसने रात को लगा के छोड़ा था और सुबह उसको उसका चार्जर बंद मिला था, ना कोई लाइट आ रही थी। तो पिछली वीडियो में मैंने देखा था कि ये वाला जो चार्जर था, ये जो इसका बॉक्स है, ये 60 वोल्टेज और 4 एम्पियर के अंदर ये चार्जर है। लेड एसिड का चार्जर है। ये बंद हो गया था। पिछली वीडियो में हमने ये जो प्राइमरी सेक्शन है, हमने उस पर काम किया था। इसकी जो लाइट वगैरह नहीं आ रही थी, हमने इसकी लाइट वगैरह ऑन कर दी है। अब इसमें लाइट आने लग गई है। और ये देखिए दोस्तों, मैं आपको चेक करवा देता हूँ एक बार। ये देखिए, इसमें लाइट आएगी। देखिए दोस्तों, लाइट आ रही है। अभी इसमें हम बैटरी में लगाते हैं तो ये चार्जर जो है चालू नहीं हो रहा है। चार्जर जो है चालू हो नहीं रहा है। तो हमें 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 इसको अभी आगे वाले सेक्शन पे इसको काम करना होगा। जो सेकेंडरी सेक्शन है उसको हम बारी बारी से चेक करेंगे इसकी, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, कहाँ तक है। ठीक है दोस्तों। और इसका जो ये ट्रांसफार्मर लगा है, ये इसे प्राइमरी से लेके सेकेंडरी में कन्वर्ट कर रहा है। और इस पर एक ये ब्लैक कलर का ये कंपोनेंट लगा हुआ है, इसको भी हम चेक करेंगे। इस पर जो वोल्टेज बढ़नी चाहिए वो भी हम चेक करेंगे। उसके बाद में आगे ये बहुत सारे कंपोनेंट लगे, आईसी लगी है, हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद में आपको दिखाते हैं कि इसमें कहाँ कौन सी पार्ट में दिक्कत आ रही है। ठीक है दोस्तों। तो ये हम सबसे पहले ये रेजिस्टेंस चेक करते हैं। मल्टीमीटर को हम रेजिस्टेंस के मोड पे सेट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम रेजिस्टेंस को चेक कर रहे हैं। रेजिस्टेंस हमारी ये कुल मिला के ठीक ठाक दिखा रही है। ये ख़राब भी हो सकती है, हम दोबारा चेक करते हैं इसमें। ये देखिए, अब इसका एक ये डायोड लगा हुआ है, जीनर डायोड जिसको बोलते हैं। जीनर डायोड भी हमारा ये ठीक है। पावर डायोड है, पावर डायोड भी हम चेक कर लेते हैं। पावर डायोड भी इसकी ठीक ठाक है। और यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा है, ट्रांजिस्टर भी हम चेक कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर एकदम ठीक ठाक है। ठीक है दोस्तों, ओके। और हम पीछे से उल्टा करेंगे तो एक बार मैं इसको कनेक्टर को निकाल लेता हूँ, फ़ैन के कनेक्टर को। और ये देखिए दोस्तों, ये देखिए हमने कनेक्टर को निकाल दिया है एक बार के लिए। और अब हम इसके डायोड को चेंज करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो डायोड है दिखा सही रहा है। एक बार हम डायोड को निकाल के चेक कर लेते हैं। और ये T4 ट्रांजिस्टर लगा है, सही है या नहीं चेक कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, ट्रांजिस्टर जो हमारा ठीक है, ये भी ठीक है, डायोड ठीक है। एक बार हम इस डायोड को निकाल के चेक करते हैं कि ये डायोड सही है या नहीं है। आयरन से हम इस डायोड को निकाल लेंगे बाहर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको भी इसी चार्जर के अंदर समस्या आ रही है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप। देखिए दोस्तों, इसमें डायोड लगी है। ये इसका नंबर मैं आपको बताऊँगा। इसका नंबर है TTTUS1G, ऐसा कुछ इसका नंबर है। मैं इसको ट्रांजिस्टर को चेक कर लेता हूँ, डायोड को चेक कर लेता हूँ कि ये डायोड ठीक है या नहीं है। देखिए दोस्तों, ये जो डायोड है बीप कर रहा है, देखो। देखिए दोस्तों, आपको आवाज़ सुना देता हूँ इसकी। ये देखिए दोस्तों, अब मीटर में थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ये देखिए, डायोड हमारा ख़राब बता रहा है। तो कुछ इस प्रकार इस सेकेंडरी सेक्शन में ये दिक्कत आ रही है। इस डायोड को हम साइड में रख देते हैं। अब दूसरी डायोड हम निकाल लेते हैं। दूसरी नई डायोड को हम लगा देंगे इसमें। देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये दूसरी डायोड नई डायोड है, इसको हम इसमें लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, हम इसमें दूसरी डायोड इसमें लगा देते हैं। ये देखिए, ये नई डायोड हमने निकाल ली है। नई डायोड हम इसमें इंस्टॉल कर देंगे, लगा देंगे। ठीक है दोस्तों।
फिर हम इसको लाइट लगाने के बाद हम चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने डायोड जो है इसमें लगा दी है। अभी हम चेक करेंगे कि ये डायोड सही से लगा या नहीं लगा। ये देखिए दोस्तों, हमने डायोड इसमें लगा दिया है, इंस्टॉल कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं डायोड को। कभी कभी छोटे से दिक्कत कुछ गड़बड़ी बड़ी कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम चेक करते इसमें लगाते हैं, इसमें हमारी पावर आ रही है। अभी हम इसके कनेक्टर को जो है बैटरी में कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारा चार्जर जो है चालू हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए दोस्तों, बल्ब ग्लो हो गया है और ये जो चार्जर है हमारा चालू हो गया है। एक मिनट दोस्तों, मैं इसको लगा देता हूँ। इसके जो इसका कनेक्टर है फैन का, इसको लगा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने फैन को लगा दिया है। ये देखिए, अब इसको बैटरी में कनेक्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, फ़ैन हमारा चलने लग गया है। ये देखिए, फ़ैन जो है हमारा चल रहा है, चार्जर हमारा चालू हो गया है। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार आप इस छोटे से फॉल्ट को अपने घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं। और हमारे ये चार्जर चालू है। हम इसकी वोल्टेज आपको चेक करवा देते हैं। इसकी वोल्टेज कितनी आ रही है, आउटपुट जो वोल्टेज है कितनी आ रही है, कितनी नहीं है। देखिए यहाँ पे हम वोल्टेज को चेक करेंगे। वोल्टेज इसकी बिल्कुल सही आ रही है दोस्तों, और चार्जर हमारा चालू है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ आप इस प्रकार इस चार्जर को चालू कर सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आप कहीं से भी चार्जर भेज भी सकते हैं कि रिपेयर करवाने के लिए। दोस्तों, ये हम चार्जर अब इसमें फिट कर देंगे और फिट करने के बाद में चला के देखेंगे कि चार्जर हमारा ओके चल रहा है। स्कूटी में लगा लेंगे, चेक कर लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, कुछ इस प्रकार हमने ये चार्जर ओके कर दिया है। तो आप एक घर बैठे ऐसे ही चार्जर रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और आप अपना चालू चार्जर कर सकते हैं घर पे बैठे। देखिए तो दोस्तों, लाइट आने लगी है इसमें। ओके दोस्तों, तो आप भी कुछ इसी प्रकार चार्जर जो है इलेक्ट्रिक स्कूटी का आप चालू कर सकते हैं। जिसमें 2 स्क्रू बाकी है वो लगा देंगे और कस्टमर को ये दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इसी प्रकार आप भी चार्जर जो है चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी फॉल्ट के साथ में, नेक्स्ट किसी चार्जर या कंट्रोलर के साथ में। धन्यवाद।